हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं सिंगल एंट्री चैप्टर का। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से आपके इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेस का रिलेट है ऑफ मिस्टर शिवा कुमार हु रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट इज गिवन। देखिए, मिस्टर शिवा कुमार जो है उनका बिजनेस का जो इन्फॉर्मेशन है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का, कौन से फाइनेंशियल ईयर तक का, फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022, उसकी बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन आपको जो है दी गई है क्वेश्चन में। ये हमारा जो है ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग बैलेंस का, ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन है। देखिए ये कब तक का हमारा इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च 2021 तक का, और ये जो बैलेंस शीट का अमाउंट है 31 मार्च 2022 का इन्फॉर्मेशन है। चलिए इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशंस दी देख लेते हैं। बिल्डिंग्स जो ओपनिंग बैलेंस है बिल्डिंग का, वो जो बैलेंस शीट में जो है 3,20,000। क्लोजिंग बैलेंस जो है 3,60,000। फर्नीचर का जो ओपनिंग है 60,000 है, फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है 68,000। मोटर कार जो है 80,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग बैलेंस मोटर कार की जो है हमारे 80,000 है। नेक्स्ट अब इधर देखिए, इन्वेंट्री का इसने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, क्लोजिंग बैलेंस इसने 40,000 रुपये दे दिया। अब हमें जो है इन्वेंट्री का जो अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, आगे हम करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है बिल्स पेएबल का, देखिए 28,000 ओपनिंग है एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका 16,000 है। कैश या बैंक बैलेंस देखिए 1,80,000 जो है ओपनिंग बैलेंस है, 1,04,000 जो है क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट गिवन है सन्ड्री डेप्टार्स, डेटार्स का ओपनिंग बैलेंस जो कि 1,60,000 दिया है। अब इसमें क्लोजिंग बैलेंस डेटार्स का जो है नहीं दिया गया है, इसे भी जो हम है फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो है सन्ड्री क्रेडिटार्स, देखिए 1,20,000 ओपनिंग है, सन्ड्री क्रेडिटार्स का भी जो क्लोजिंग बैलेंस है हमें नहीं दिया गया है, उसे भी हम जो है नेक्स्ट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल देखिए ओपनिंग जो है 32,000 है, क्लोजिंग जो है 28,000। अब इस बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से हम जो है डबल एंट्री सिस्टम की मदद से उसको जो कि ये रिकॉर्ड्स को जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम डबल एंट्री का इफेक्ट देते हुए प्रॉपर अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स उसके बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन, उसने कैश ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो देखते हैं। देखिए कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग बिसाइड सर्टन आइटम्स। क्या क्या है कैश ट्रांजैक्शन? फर्स्ट तो देखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, ओल्ड पेपर्स जो थी उसने सेल की थी, किसने? मिस्टर शिवा कुमार ने। कितने में बेची थी उसने? 20,000 रुपये में बेची थी उसने। सेल्स कितने की ओल्ड पेपर्स की? 20,000 की। कैश परचेजेस, उसने कैश में परचेज, कैश बेसिस पर उसने जो है परचेजेस किया। कितने की परचेज की उसने? 48,000 की उसने जो है कैश की परचेज की। नेक्स्ट जो है पेमेंट टू क्रेडिटार्स, उसने क्रेडिटार्स को, उसके क्रेडिटार्स को जो है उसने कितने की पेमेंट की? 1,84,000। अब इधर हम जो है क्रेडिटार्स का एक अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि उस बैलेंसिंग फिगर पर पहुंचने के लिए हमें जो है एग्जैक्ट बैलेंसिंग फिगर मालूम होनी चाहिए क्रेडिटार की, इसलिए हम जो है क्रेडिटार्स का भी और जो डेप्टार्स का एक पर्सनल अकाउंट खोलेंगे। देखिए इसमें हमारे सन्ड्री क्रेडिटार्स का ओपनिंग 1,20,000 था, क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं मालूम। इधर जो हमने पेमेंट की है 1,84,000, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो हम निकालेंगे आगे वीडियो में। देखिए अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है, उसने अदर माइसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, उसने कुछ एक्सपेंसेस की है। कितने की उसने एक्सपेंसेस की है? 80,000 रुपीज़ की उसने एक्सपेंसेस की है। नेक्स्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स, इससे पहले हमने देखा था पेमेंट टू क्रेडिटार्स, अब इधर जो है हमने डेटार्स से कुछ अमाउंट कलेक्ट किया, कितने का? 2 लाख रुपए का।
नेक्स्ट जो है कैश सेल्स, हमने इससे पहले देखी थी कैश परचेजेस की है इसने, और कैश सेल्स उसने कितने की 80,000 रुपये की। चलिए अदर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, अदर इन्फॉर्मेशन बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 20,000। उसने शिवा कुमार ने कितने के बिल ड्रॉन किए हैं, शिवा कुमार जो है उसने बिल्स कितने के ड्रॉन किए, हमने बिल्स रिसीवेबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कवर किया है, उसमें अच्छे से हमने समझा है बिल्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट। तो जब बिल ड्रॉ किया है उसने तो उसके लिए शिवा कुमार के लिए बिल्स रिसीवेबल जो है असेट है। बिल्स रिसीवेबल उसने 20,000 रुपीज़ के बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किए थे उसने। एंड बिल्स पेएबल, यानी बिल्स पेएबल जो है हमारी लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल की लायबिलिटी कितनी है 16,000 की, यानी बिल्स पेएबल 16,000 की हमारी जो पे करने की लायबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल की जो है हमारे 20,000 जो कि हमें रिसीव होने वाले हैं, इसका भी हम पर्टिकुलर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल का अकाउंट भी बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसका राइट ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू यानी बुक वैल्यू कितना था ऑन 31 मार्च 2021। कुछ आइटम्स है जैसे कि ओल्ड फर्नीचर का जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2021 को कितना था, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 रुपीज़ थी। अब उसको उस ओल्ड फर्नीचर को जिसकी वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 थी उसे बेच दिया गया। देखिए वॉज सोल्ड ऑन 30th सितंबर 2021। कितने में कब बेच दिया गया उसे, 30th सितंबर 2021 को वो जो ओल्ड फर्नीचर है उसे बेच दिया गया है। कितने में बेचा है 8,000 रुपये। देखिए बुक वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की 20,000 रुपये, लेकिन इन्होंने बेचा कितने में है उसे 8,000, तो इसका मतलब उन्हें लॉस हुआ है कितने का 12,000 रुपये का लॉस हुआ होगा ना। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है देखिए, डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पर, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन रेट है 10%। एंड मोटर कार पे जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा वो जो है 20% का होगा। अब डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, देखिए हमने ये फर्नीचर जो यहाँ पर 8,000 रुपये में सेल की थी उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, मगर कितने महीने के लिए 6 मंथ्स के लिए। देखिए क्यों, इसका फाइनेंशियल ईयर देखिए आप, ओल्ड फर्नीचर कब तक था हमारे पास, 31 मार्च 2021 को ये जो आइटम की वैल्यू दिखाई गई है। अब 1 अप्रैल से लेके देखिए 1 अप्रैल 2021 टू कब कौन से डेट पर उसने ओल्ड फर्नीचर सेल किया था, 30 सितंबर को उसने जो है सेल किया था। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 मंथ्स आया 6 मंथ्स, इसलिए उसने 6 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन निकालने को कहा क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट जो है 6 मंथ्स एंड फॉर एडिशंस टू बिल्डिंग फॉर होल ईयर, बिल्डिंग्स पर जो आपको डेप्रिसिएशन निकालना होल ईयर के लिए निकालना होगा। नेक्स्ट डेप्टार्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए ऑफ द डेटार्स अ सम ऑफ 8,000 जो है हमारे बैड डेट्स हो गए, तो हमें इसे डेटार्स में से माइनस कर देना होगा। एंड डाउटफुल डेट्स के ऊपर रिजर्व कितना मेंटेन करना होगा 2%। ये 2% किस पर लगाना होगा हमें, डेटार्स पर। जो हमारे डेटार्स की वैल्यू होगी उस पर 2% का जो हमें रिजर्व क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट देखिए मिस्टर शिवा कुमार हैज़ मेंटेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना मेंटेन कर रहे हैं, ये इनके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो है 30% ऑन टर्नओवर पर 30% का इनका जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। टर्नओवर यानी हमारी जो टोटल सेल्स, टर्नओवर हम किसे कहेंगे, हमारी टोटल सेल्स को जो है हम टर्नओवर कहेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ है आउटस्टैंडिंग थी, जो कि लास्ट ईयर की जो सैलरी है कितने आउटस्टैंडिंग है 8,000 रुपये, एंड करेंट ईयर की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो है 10,000 रुपीज़। इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, कितने का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 का, ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट हम कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए 20% ऑफ टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश, यानी टोटल सेल्स जिसमें क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स इंक्लूड होगी, उसमें से टोटल सेल्स में से जो है 20% जो है कैश ट्रांजैक्शन यानी कैश सेल्स मान ली कैश सेल्स होगी, बाकी की 80% जो है वो इनडायरेक्टली हमारा जो है क्रेडिट सेल्स होगा। सिमिलरली परचेज के केस में भी वैसे ही होगा। टोटल परचेजेस में से 20% जो है कैश परचेजेस होंगे, बाकी के 80% जो है हमारे क्रेडिट परचेजेस होंगे, ठीक है। अब देखिए एडिशंस इन फर्नीचर अकाउंट टुक प्लेस इन द बिगनिंग, कुछ और फर्नीचर इसने खरीदा बिजनेस में, अब उसे भी हम ट्रीट करेंगे एडजस्टमेंट। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, आपको मैंने गैसो वीडियो में जो कि इसके स्टेप्स कैसे प्रोसीड करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टेप वाइज कैसे करना है, वो मैंने अच्छी तरह से स्टेप्स वाइज बताया है दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के रखना होगा, फॉर्मेट्स बनाकर रख लेना होगा। कोसे ईयर का, करंट ईयर का, क्लोजिंग ईयर का जो है आपको फॉर्मेट बनाकर रखना होगा। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाकर रखना होगा। देखिए हमने जो है फर्स्ट इसकी जो है मिस्टर शिवा की जो है ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट प्रिपेयर की है। डेट क्या है 31 मार्च 2022, क्लोजिंग है ये अकाउंट। देखिए अब ओपनिंग इन्वेंट्री हम ये जो है हमें जो क्वेश्चन में जो है ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया गया, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो हमें इसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर फाइंड आउट करना होगा। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारी जो है ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। देखिए इस केस में बैलेंसिंग फिगर जो है ओपनिंग इन्वेंट्री है, लेकिन हम ये जो है अकाउंट बाद में देखेंगे, उससे पहले हम कुछ वर्किंग नोट्स तैयार करेंगे, उस पर देखते हैं कि आपको और अच्छे से जो है क्वेश्चन समझ में। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 जो कि हमारा डेटार्स का अकाउंट है, मैंने आपको पहले ही कहा था हमें डेटार्स का अकाउंट बनाना होगा। क्यों? क्योंकि डेटार्स का जो क्लोजिंग कैपिटल है हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पर डेटार्स का जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये डेटार्स का जो ओपनिंग तो 1,60,000 दे दिया गया है उसने, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग बैलेंस जो डेटार का है उसने नहीं दिया, तो उसके लिए हमें जो है डेटार्स का अकाउंट बनाना होगा। और भी कुछ डेटार्स के रिलेटेड जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उस सबको इंक्लूड कर हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। देखिए वर्किंग नोट में देखते हैं डेटार्स का अकाउंट। हाँ देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी यहाँ पर डेबिट होगा। अब आपने अकाउंटिंग के अर्लियर स्टेजेस पर अकाउंटिंग इक्वेशन यानी ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच पढ़ा होगा। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंटिंग के जो रूल है, डेबिट्स हमारे असेट्स अगर बढ़ जाएंगे तो डेबिट होंगे, अगर घट जाएंगे तो क्रेडिट होंगे, ये रूल्स आपको पता होगी। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ अगर बढ़ जाएंगी तो क्रेडिट हो जाएंगे, एंड एक्सपेंसेस हमारे जो है अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो भी वो डेबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट रेवेन्यू हमारी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। अब इन सब का जो ऑपोजिट होगा वो वाइस वर्सा होगा। अब इस केस में मैंने असेट की क्या कहा, असेट को मैंने क्या कहा था अभी, डेटार्स जो है क्या है हमारा असेट है, असेट का क्या होगा डेबिट बैलेंस होगा। देखिए इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस जो असेट का है डेबिट किया है, कितने से, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, असेट का ओपनिंग डेबिटार्स का ओपनिंग बैलेंस जो है 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस जो हमें
फाइंड आउट करना है, जो कि हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। देखिए हमने फर्स्ट एंट्री क्या थी, डेटार्स की जो है ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिया है जो कि 1,60,000। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डेटार्स का इन्फॉर्मेशन और क्या दिया था उसने, क्वेश्चन में डेटार्स का इन्फॉर्मेशन और कुछ दिया था। हाँ देखिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स, डेटार्स से कितने कलेक्शन हुई, 2 लाख रुपए की कलेक्शन हुई। कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स, डेटार्स से जो है 2 लाख रुपए की जो है कलेक्शन हुई। देखिए अब एंट्री बनाइए, आपको डेटार्स कन से 2 लाख रुपए की जो है कलेक्शन हुई, यानी 2 लाख रुपए आपको डेटार्स से रिसीव हुए हैं। तो इस पर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री इस पर क्या बनेगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू डेप्टार्स अकाउंट। तो डेटार्स अकाउंट में जो है कैश बाय कैश आएगा ना, डेटार्स अकाउंट में जो है बाय कैश, कितने अमाउंट, 2 लाख रुपए की कलेक्शन आपको हो गई, इसलिए आपने डेटार्स अकाउंट में जो है बाय कैश से कर दिया उसे। नेक्स्ट एंट्री अब और कुछ है डेटार्स में, डेटार्स में और कुछ देखिए, उसने और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, ऑफ द डेटार्स अ सम ऑफ 8,000 रिटर्न ऑफ, सम जो है बैड डेट्स कितने के हो गए, 8,000, तो हमें बैड डेट्स को भी जो है माइनस कर देना होगा 8,000। और उसने कैश सेल्स कितने की थी, 80,000। सेल्स की हम बात करेंगे, पहले बैड डेट्स को जो है माइनस कर देंगे डेटार्स में से। देखिए बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स जो है हमारे जो है क्या होंगे, बैड डेट्स एक्सपेंसेस होंगे ना, तो एक्सपेंसेस जो है डेबिट, बैड डेट्स एंट्री कैसे बनेगी इसकी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टार्स अकाउंट, यानी बाय बैड डेट्स। डेप्टार्स अकाउंट में किधर रिफ्लेक्ट होएगा, बाय बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने थे हमारे, 8,000, इसलिए हमने 8,000 बैड डेट्स इधर शो कर दिए। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की भी हमने एंट्री देखी थी ना, बिल्स कितने के रिसीव होने वाले थे, शिवा कुमार ने कितने के बिल ड्रॉ किए, देखो बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 20,000। इसकी भी एंट्री आप बनाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने कवर किया था, इसकी एंट्री कैसे बनेगी, जब बिल आप ड्रॉ करते हो तो इसकी ड्रॉअर के बुक में, हमारा ड्रॉअर जो है शिवा कुमार, उसी ने तो बिल ड्रॉ किया, तो उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। जब उसकी इसमें एंट्री बनाइए, बिल्स रिसीवेबल की क्या एंट्री होगी, डेप्टार्स अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल, ये होगी। देखिए सॉरी, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री इस केस में जो होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डेप्टार्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डेप्टार्स अकाउंट बाय बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, 20,000 के जो हमारे बिल्स रिसीवेबल है। अब नेक्स्ट जो क्रेडिट सेल्स है, आपने सेल्स की है, क्रेडिट बेसिस पर कितने की सेल्स की है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, टोटल सेल्स का, टोटल सेल्स जो है टोटल सेल्स का जो अमाउंट है, टोटल सेल्स का जो अमाउंट है उसका 20% जो है, उसका 20% जो है कैश सेल्स है। अब हमें टोटल सेल्स मालूम है क्या, क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया गया, लेकिन कैश सेल्स हमें जो है क्वेश्चन में है दिया गया है, कैश सेल्स जो है दिया गया है। कितना है कैश सेल्स, 80,000 है, कैश सेल्स कितने की है, 80,000। अब कैश सेल्स जो है 80,000 जो अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अब लेकिन कैश सेल्स इतने किसने, अब जो क्वेश्चन में आपने देखा होगा 20%, टोटल सेल्स का 20% जो है कैश सेल्स होगी। तो कैश सेल्स 80,000 दिया गया है ना, दिया है ना क्वेश्चन में, तो ये जो 80,000 कितने परसेंट होगा, 20% होगा ना, तो 100% टोटल सेल्स कितनी होगी, सिंपल है, 80,000 को 20% से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो है हमारा, आपको जो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए आप डिवाइड कीजिए, 80,000 को डिवाइडेड बाय 20% कीजिए, आपकी जो टोटल सेल्स की वैल्यू आके निकल जाएगी 4 लाख। आपकी जो टोटल सेल्स की वैल्यू जो है 4 लाख रुपए। अब आपकी टोटल सेल्स निकल कर आ गई, आया समझ में, 4 लाख जो है आपकी टोटल सेल्स है।
4 लाख में से 20% जो है कैश सेल्स है, जो कि 4 लाख का 20% कितना होगा 80,000। ये आ गया क्वेश्चन में उसने दिया था। अब क्रेडिट सेल्स कितने की होगी, 4 लाख में से 20% तो 80,000 हो गया, कैश सेल्स हो गई। अब इसमें बाकी की जो 80% है वो हमारी क्रेडिट सेल्स होगी। 4 लाख में से 80,000 माइनस कर दो, जो कि हमारा आंसर आएगा 3,20,000। ये हमारी जो है क्रेडिट सेल्स है। आया समझ में? ठीक है, अब इस डेटार्स अकाउंट को क्लोज कर दो। 4,80,000 टोटल आएगा, यहाँ पर भी डाल दो। जो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो है डेटार्स का क्लोजिंग बैलेंस। आया समझ में? देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको जो है अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट याद करनी होगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को याद रखकर इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करना होगा। ज़्यादा कॉन्सेप्ट हार्ड कुछ नहीं है, सब सिंपल है। आपको थोड़ा पेशेंस और थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट जो है क्रेडिटार्स का अकाउंट बनाना होगा हमें। क्रेडिटार्स का भी देखिए, क्रेडिटार्स क्या है, किधर रिफ्लेक्ट होगी। क्रेडिटार्स हमारी लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का बैलेंस जो होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। इसलिए क्रेडिटार्स का जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड आएगा क्रेडिटार्स अकाउंट में। क्वेश्चन में उसने दी थी ओपनिंग बैलेंस 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस उसने नहीं दिया था, हमें फाइंड आउट करना होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। परचेजेस भी जो है क्रेडिट परचेजेस हमें फाइंड आउट करना होगा। देखिए क्वेश्चन में और क्रेडिटार्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस क्वेश्चन में क्या क्या है वो देखते हैं हम क्रेडिटार्स के रिलेटेड। क्रेडिटार्स का ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी अप्लाई डाल दिया। पेमेंट टू क्रेडिटार्स 1,84,000, यानी क्रेडिटार्स को हमने पे किया, इसकी एंट्री पास कीजिए। क्रेडिटार्स को हमने पे किया, क्रेडिटार्स अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिटार्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 1,84,000 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है और इन्फॉर्मेशन क्या है क्रेडिटार्स की, देखिए परचेजेस कितने के थे, कैश परचेजेस जो है 48,000 जो है कैश परचेजेस। अब इससे भी हम जो है ये कैश परचेजेस दी गई है जो कि 20% की वैल्यू ही है। कैश परचेजेस ये 48,000 कितने परसेंट है, 20% है। कितने परसेंट है, 20%। अब हमें 100% का जो है परचेजेस फाइंड आउट करना होगा। चलिए कर लेंगे वो भी। देखिए ओपनिंग बैलेंस जो है हमने 20,000 1,20,000 इधर पुट कर दिया इसकी वैल्यू। अब जो कैश पेमेंट किया था हमने क्रेडिटार्स को कितने के 1,84,000, उसने भी उसकी भी हम जो एंट्री है कर दिए है। नेक्स्ट बिल्स पेएबल कितने के थे हमारे, बिल्स पेएबल यानी कि ड्रॉई के बुक में जो एंट्री पास होगी वो बताइए कैसे होगी। क्रेडिटार्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल, तो क्रेडिटार्स के अकाउंट में टू बिल्स पेएबल, डेबिट साइड टू बिल्स पेएबल आ जाएगा। 16,000 के थे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट अब परचेजेस जो है 48,000 हमें दिया गया है। देखिए टोटल परचेजेस जो है 48,000 दिया गया है, लेकिन ये जो है 20% ही है जो कि कैश परचेजेस है। ये जो हमें है दिया गया अमाउंट है जो 20% ही है। अब 100% का हमें टोटल परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए 48,000 को 20% से अगर आप डिवाइड करते हो तो टोटल परचेजेस आपकी जो है निकल कर आ जाएगी। आपकी जो टोटल परचेजेस आएगी वो है 2,40,000। कितनी है आपकी टोटल परचेजेस, 2,40,000। देखिए दोस्तों आपकी टोटल परचेजेस जो है 2,40,000। अब ये जो है 100% टोटल परचेजेस है, इसमें से 20% जो है कैश परचेजेस है जो कि हमारे 48,000 है। 20% जो है कैश परचेजेस है ना, जो कि हमारे 48,000 है। बाकी के जो 80% है वो हमारे क्रेडिट परचेजेस है
जो कि 1,92,000 है, इसलिए हमने परचेज की वैल्यू जो है 1,92,000 ली है, जो कि क्रेडिट परचेजेस है। अब इसकी एंट्री जो है हमें परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनाइए। परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इसलिए क्रेडिटर्स के अकाउंट में परचेजेस को हमने किधर बताया, क्रेडिट साइड पर बताया है। देखिए अब टोटल किए, अब टोटल करिए, अकाउंट को क्लोज कीजिए। देखिए 3,12,000, यहाँ का भी टोटल 3,12,000। जो बैलेंसिंग फिगर हमारा है वो हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट अकाउंट जो हम बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। देखिए इसका भी ओपनिंग बैलेंस जो है हमें बैलेंस शीट में दिया गया है। बिल्स रिसीवेबल हमारा असेट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड आएगा। ओपनिंग बैलेंस 32,000। क्लोजिंग बैलेंस भी जो है इसका दिया गया है क्वेश्चन में, जो कि 28,000। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना होगा। जो बैलेंसिंग फिगर है आपको वही आपका जो है जो भी है कैश बैंक वो आपका जो मालूम हो जाएगा। देखिए डेटार्स भी जो हमारे कितने थे, डेटार्स को भी हमने कितने के बिल्स ड्रॉ किए थे, जो कि 20,000 रुपये के बिल्स हमें जो है डेटार्स के लिए ड्रॉ किए थे, वो भी यहाँ पर पुट कर देना होगा डेबिट में। अब जो इधर का बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा बैंक होगा, यानी कि हमें 24,000 के जो है बिल्स रिसीव हो चुके हैं। इतना 24,000 का जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो चुका है बिल्स के ज़रिए, तो हमारा जो है 24,000 बैंक में आ चुके हैं। ये हमें बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आ गया। नेक्स्ट बिल्स पेएबल का भी वैसे ही देखिए। बिल्स पेएबल का देखिए, बैलेंसिंग जो है बिल्स पेएबल जो हमारा क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इधर बाय क्रेडिट, क्रेडिट के साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 28,000 गिवन है क्वेश्चन में। ये भी क्लोजिंग बैलेंस जो है 16,000 गिवन, क्वेश्चन में भी ये गिवन है। अब देखिए बिल्स पेएबल हमने कितने के बिल्स सन्ड्री क्रेडिटर्स पर ड्रॉ किए थे, 16,000। इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट में। अब जो यहाँ का बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा 28,000। अब ये 28,000 जो है हमने बिल्स पे किए हैं, यानी 28,000 के हमने जो है बिल्स पे किए हैं। आया समझ में? हमने डेटार्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का अकाउंट जो है बना लिया। अब देखिए फर्नीचर अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट का भी देखिए डेप्रिसिएशन में आप जो असेट मशीनरी या फर्नीचर का अकाउंट जो बनाते हो उसी टाइप का आपको जो है फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर भी बनाना होगा। देखिए फर्स्ट आपने फर्नीचर का बैलेंस, फर्नीचर भी जो है असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का जो है 60,000 गिवन है। आपने एडिशनल फर्नीचर परचेज़ की थी, 28,000 की जो है एडिशनल फर्नीचर परचेज़ की थी, वो भी हम टू बैंक अकाउंट से इधर डेबिट कर बता देंगे 28। अब ये बैंक अकाउंट में जो 8,000 रुपये आए हैं वो किसके, देखिए आपने जो सेल की थी ओल्ड फर्नीचर की, क्वेश्चन में आपने जो बुक वैल्यू फर्नीचर की जो ओल्ड बुक वैल्यू कितने की थी, 20,000 रुपये की, आपने उसे कितने में बेचा, 8,000 रुपये, तो ये आपकी सेल हो गई फर्नीचर में, जो आप इधर 8,000 रुपये बता दोगे। नेक्स्ट जो है आपका डेप्रिसिएशन निकालना, आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,000 रुपये का आपका जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन है 68,000 माइनस 600, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा फर्नीचर का। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। 68,000 पर अगर आप 10% का जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यानी 10% डेप्रिसिएशन आपका कितना निकल कर आएगा, 6800, जो कि हमने अगर क्लोजिंग बैलेंस 68,000 में से अगर वो डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस किया तो हमारा क्लोजिंग फर्नीचर का बुक वैल्यू कितने का निकल कर आएगा, 61,200। आया समझ में? अब जो है देखिए ये जो फर्नीचर हमने बेचा था इस पर भी हमें 10% का जो है डेप्रिसिएशन निकालना होगा। 8,000 का 10% कितना, 800 रुपये। अब अपने क्वेश्चन में जो कहा गया था हमें जो डेप्रिसिएशन सोल्ड फर्नीचर, यानी हमने जो फर्नीचर बेचा था उस पर हमें डेप्रिसिएशन जो है सिर्फ 6 महीने के लिए ही निकालने का था। तो 8,000 का 10%, 8,000 का 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका जो है डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा 1,000।
देखिए अब जो हमें लॉस हुआ है, बुक वैल्यू जो थी हमारे फर्नीचर की 20,000, उसमें से आप अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे एंड आपने जो सेल की थी वो माइनस कर देंगे, तो हमारा जो टोटल लॉस हुआ है फर्नीचर बेचने पर इतना 11,000 का लॉस हुआ है, वो भी हम फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट कर देंगे। आया समझ में? अब जो फर्नीचर का बैलेंसिंग फिगर जो है, क्लोजिंग बैलेंस 61,200, ये था हमारा फर्नीचर अकाउंट था। नेक्स्ट जो है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। देखिए कैश जो हमारा है असेट है, इसलिए असेट का जो है डेबिट बैलेंस आएगा। कैश का भी जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट करना होगा हमें। ये भी जो असेट की बैलेंस शीट में दी गई है ओपनिंग बैलेंस, एंड इधर जो बैलेंस कैरी डाउन है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ये भी जो हमें बैलेंस शीट में दिया गया है, ये हम सिंपली इधर पुट कर देंगे। अब देखिए मिसलेनियस रिसिप्ट, यानी कुछ रिसिप्ट्स हुए हमें, कितने के? 20,000 रुपये के। एंट्री पास कीजिए अपने रिसिप्ट, अपने आपको कुछ रिसिप्ट हुए, इनकम रिसीव हुआ, उसे उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू मिसलेनियस रिसिप्ट, कैश अकाउंट टू मिसलेनियस रिसिप्ट, इसलिए मिसलेनियस रिसिप्ट जो है डेबिट हुए हैं 20,000 से। नेक्स्ट सन्ड्री डेटार्स, आपको सन्ड्री डेटार्स का कलेक्शन कितना हुआ जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन था, कितने का कलेक्शन हुआ है? 2 लाख रुपए का, वो सिंपली इधर पुट कर दिए। नेक्स्ट जो है सेल्स, आपने कैश की सेल्स जो कितने की थी? 80,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी वैल्यू को आप जो है अकाउंट्स, पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट्स बनाकर उसमें पुट करना होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उस पर अराइव होने के लिए। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए फर्नीचर, आपने जो फर्नीचर सेल की थी, कितने में सोल्ड की थी आपने फर्नीचर? 8,000 रुपये, वो भी हमने इधर ले लिया। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, आपका जो कैश अकाउंट, आपने कितने के बिल्स रिसीव किए हैं? 24,000 कैश रिसीव हुआ ना आपको, इसलिए कैश अकाउंट में जो है बिल्स रिसीवेबल का भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन है, इंक्लूडिंग सैलरीज, कितना एक्सपेंस हुआ आपका? 80,000। नेक्स्ट परचेजेस आपने कितने की? 48,000, आपका जो है कैश परचेजेस है, जो कि ये भी क्वेश्चन में जो है गिवन है। फर्नीचर, नेक्स्ट एडिशनल फर्नीचर आपने कितने का परचेज किया? 28,000, क्वेश्चन में गिवन है ये भी। सन्ड्री क्रेडिटार्स, यानी आपने क्रेडिटार्स को पेमेंट कितने की? 1,84,000, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। बिल्स पेएबल यानी आपने बिल्स पे कितने की? बिल्स पे कितने किए हैं? 28,000 के आपने बिल्स पे कर दिए हैं, तो आपका कैश बाहर चले गया, इसलिए भी आपने कैश अकाउंट ने पेमेंट्स के साइड जो है बिल्स पेएबल बता दिया है। नेक्स्ट बिल्डिंग्स, देखिए आपका जो बिल्डिंग्स का वैल्यू है 3,60,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है, 3,20,000 जो है ओपनिंग बैलेंस, यानी आपने सिंपल सी बात है, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था बिल्डिंग्स का? 3,20,000, क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका 3,60,000, जो 40,000 का जो है डिफरेंस है आपका न्यू परचेजेस होगा ना। बिल्डिंग आपने जो है 40,000 की और जो है बिल्डिंग आपने परचेज की, तो इसलिए आपका ये परचेज हो गया बिल्डिंग का, कैश अकाउंट, सॉरी बिल्डिंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो बाय बिल्डिंग्स 40,000। देखिए इसी तरह से हमारा जो है कैश अकाउंट भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अब हमें जो बनाना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। देखिए जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिए गए थे, अब कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल अराइव होने के लिए हमें जो है ओपनिंग बैलेंस है बनाना होगा। यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट के वैल्यूज़ दिए हैं वो आप इधर सिंपली पुट कर दो। देखिए बिल्डिंग्स की 3,20,000, फर्नीचर की 60,000, मोटर कार की जो है 80,000, ये सब वैल्यूज़ क्वेश्चन में आपको गिवन है। सिंपली आपको इसे इसमें क्वेश्चन में आंसर में पुट करना होगा। 80,000 इन्वेंट्री इन ट्रेड, इन्वेंट्री की वैल्यू भी आपको दी गई है। सन्ड्री डेटार्स जो है 1,60,000 क्वेश्चन में गिवन है। बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग जो है 32,000 गिवन है। कैश का भी जो ओपनिंग है 1,80,000 गिवन है, सिंपली आपको पुट करना होगा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया गया था, जो कि क्रेडिट बैलेंस था, P&L का आपको कितने का क्रेडिट बैलेंस था? 40,000, तो आपको सिंपली लायबिलिटीज़ में बताना होगा। सन्ड्री क्रेडिटार्स, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, 1,20,000 क्रेडिटार्स लायबिलिटी साइड आएंगे।
बिल्स पेएबल जो आपके बिल्स पेएबल है उसका भी आपका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, लायबिलिटी है। अब ओपनिंग गैसो साल की हमारी लास्ट ईयर की 2021 की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी आएगी 8000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो वही बैलेंस शीट की हमारी लायबिलिटी साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमारा ओपनिंग कैपिटल है जो कि 7,16,000 निकल कर आ गया। ये जो हमारा है लास्ट ईयर का हमारा जो है ओपनिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल। तो इस ईयर नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग कैपिटल हमारा जो बन जाएगा, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल हमारा जो बन जाएगा नेक्स्ट साल का ओपनिंग कैपिटल। आया समझ में? इसलिए हमने जो है बैलेंस शीट में इधर कैपिटल को 7,16,000 दिखा दिया। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें अभी फाइंड करनी होगी जो हमने अभी तक नहीं की। देखिए हमने डेटार्स की क्लोजिंग वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्रेडिटार्स की भी कर ली। अब हमें करना है इन्वेंट्री की जो ओपनिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए आप, सिंपल सा ओपनिंग स्टॉक, हमें यही तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसे आप अभी मत लिखिएगा, ये हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा। देखिए परचेसेस आपने कितने की टोटल परचेसेस आपको इधर 2,40,000 टोटल परचेसेस। अब जो है टोटल सेल्स कितने की निकल कर आई है, टोटल सेल्स इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेसेस, टोटल सेल्स कितने की, 4 लाख की। अब क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है 40,000 का क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का उसने क्वेश्चन में रेट दे दिया है। अब ये रेट हमें जो है सेल्स पर लगाना है। टोटल सेल्स पर अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट का रेट लगाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा 1,20,000। अब देखिए 1,20,000 प्लस 2,40,000 यहाँ पर आएगा। अब इसे 4 लाख प्लस 4,40,000 करेंगे तो आपको 4,40,000 टोटल, यहाँ का भी जो है 4,40,000 टोटल। अब उसमें से ये अगर बैलेंसिंग अगर अकाउंट क्लोज करेंगे जो बैलेंसिंग फिगर आपका है 80,000 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस है। आ गया इन्वेंट्री बैलेंस। अब देखिए अब यहाँ का जो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर ब्रॉट डाउन होगा P&L अकाउंट में 1,20,000। माइसलेनियस रिसिप्ट जो आपके है 20,000, ये भी आपका P&L में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है देखिए मैसेलेनियस एक्सपेंसेस आपके जो है 8,000, यानी कि नेट एक्सपेंसेस आपके 32,000। अब डेप्रिसिएशन का आपको अमाउंट इधर लेना होगा। हमने अभी डेप्रिसिएशन निकाला था फर्नीचर पर, बिल्डिंग पर, टोटल डेप्रिसिएशन का आपको मोटर कार पर, ये सभी क्वेश्चन में गिवन है। सिंपली आपको रेट लगाकर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट देखिए लॉस, आपने कितने का लॉस किया था, आपने जो फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर सेल की थी आपने, उस पर आपको जो है डेप्रिसिएशन एंड सेल की वैल्यू माइनस करने के बाद आपको जो लॉस आया है वो है 11,000 का, वो भी हमारा P&L में डेबिट हो जाएगा। बैड डेट्स, हाँ आपको बैड डेट्स कितने के हुए 8,000 के, वो भी आपके डेबिट हो जाएंगे। प्रोविज़न आपने कितने निकाली थी, डेटार्स पर 2% आप अगर निकालेंगे तो 5,040 रुपये के आपके जो है प्रोविजंस पर डाउटफुल डेट्स निकल कर आ जाएंगे। अगर आप अकाउंट P&L को क्लोज करोगे, P&L अकाउंट अगर आप क्लोज करेंगे तो आपको जो है नेट लॉस जो है 25,840 का जो नेट लॉस आएगा। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए देखिए ओपनिंग कैपिटल हमारा जो है 7,16,000 हमने अभी किया था। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया गया था 40,000। कैसो साल का जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है क्रेडिट बैलेंस था, यानी लॉस आया था। तो इस साल का भी अगर जो हम लॉस अगर सेट ऑफ करेंगे तो हमारा जो नेट लॉस आएगा 14,160। आया समझ में? अब ये सब वैल्यूज़ हमें बैलेंस शीट में जो कि क्वेश्चन में दी गई है उसमें से हमें देखकर पुट करना होगा। देखिए क्लोजिंग बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटार्स का 1,12,000, बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस 16,000, बिल्डिंग्स की हमें असेट्स की जो है बुक वैल्यू लेनी होगी, बिल्डिंग्स 3,20,000 क्लोजिंग है। अब उसमें से हम अगर डेप्रिसिएशन एडिशन होगी ना 3,60,000 की जो बिल्डिंग वैल्यू है, अब उसमें से हमने अगर डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बुक वैल्यू है बिल्डिंग्स की जो है बुक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट फर्नीचर की
ओपनिंग जो है 60,000, हमने सोल्ड कितने की फर्नीचर, 20,000 रुपये का फर्नीचर हमने बेच दिया, तो नेट फर्नीचर आपका 40,000 हो गया। 40,000 में से अब कितने की एक्स्ट्रा फर्नीचर परचेज करे हैं, 28,000 के हमने जो है एडिशंस की है फर्नीचर, और एक्स्ट्रा 28,000 के हमने परचेज किए थे। टोटल आपके फर्नीचर 68,000 हो गए। अब इस पर आपको 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, तो आपका जो बुक वैल्यू है फर्नीचर का वो 61,200 आया समझ में। मोटर कार जो है उसकी वैल्यू जो है 80,000 है, बैलेंस शीट के क्वेश्चन में गिवन है। उसमें से अगर आप 10% माइनस करेंगे, 20% जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आपका 16,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो मोटर कार की जो बुक वैल्यू है 64,000 निकल कर आ जाएगी। अब इन्वेंट्री की जो क्लोजिंग वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 40,000। डेटार्स की जो वैल्यू है हमने इसका डेटार्स अकाउंट बनाकर इसकी वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट की थी क्लोजिंग बैलेंस। उसमें से अगर आप डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न जो है माइनस कर देंगे, आपकी जो डेटार्स की बुक वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी। बिल्स रिसीवेबल हमने अकाउंट बनाकर किया था बिल्स रिसीवेबल का, उसका भी जो क्लोजिंग बैलेंस हमने क्वेश्चन में से ही लिया है। अब कैश का भी जो क्लोजिंग बैलेंस जो है क्वेश्चन में से ही लिया है। अब आप सिंपली बैलेंस शीट को टोटल करिए। यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि 2022 31 मार्च में जो थे 10,000, वो भी हमने लायबिलिटी साइड दिखा दी है। अब आप जो है सिंपली बैलेंस शीट को टोटल कीजिए, 100% आपकी बैलेंस शीट जो है टैली होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इससे हमारा आज का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सिंगल एंट्री यानी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर का, ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसमें हमने सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे।